बादल मूवी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तो देखा यार, वो पुलिस वालों ने गांव वालों को मार दिया। अब ये जहाँ पर बेचारा ये बिच्छू वाला फंस गया है, देखते हैं क्या करता है। मुझे पता है जिन आतंकवादियों ने कल बैंक लूटा है वो यहीं छुपे हैं। मैं 2 मिनट की मोहलत देता हूँ, अपने हथियार डाल दो वरना बेमौत मारे जाओगे। तुम लोग बच गए। पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे पास गोलियां बहुत कम है, हमें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। मैं आगे से कवर करता हूँ, तुम लोग पीछे से भागो। और तू मेरी फिक्र मत कर। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अपने हथियार फेंक दो। फायर। मैं बाप में लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी 4 साल की लड़की आग में जलकर राख हो गई। मैं क्या करूं? कैसे लगी ये आग? ये आग कैसे लगी? अब क्या बताएं हुजूर, 6-7 आतंकवादी इस घर में छुपे थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए पूरी बस्ती में आग लगा दी। आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन साथ में बस्ती के 4 लोग भी मारे गए। ये कैसा इंसाफ है सरकार? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम अपना कारोबार छोड़ के कहीं और चले जाएं। कहीं नहीं जाएंगे आप। ये घर आपका है, ये जमीन आपकी है, ये मिट्टी आपकी है। अपनी माँ को छोड़कर जाएंगे आप? बंद कर अपना भाषण। ये जमीन हमारी है, ये मिट्टी हमारी है। अगर ये मिट्टी हमारी है तो हमें यहाँ जीने क्यों नहीं देते चैन से? तू उस वक्त कहाँ था जब इसी मिट्टी से बने इंसानों को मिट्टी में दफन किया जा रहा था? हमारी आंखों के सामने हमारे अपने जलकर राख हो गए। तूने कभी अपनी औलाद को जिंदा जलते हुए देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। अरे एक माँ अपने बच्चे को मरने के बाद भी जलते नहीं देख सकती, और मैंने उसे आए उसके बदले मैं क्यों नहीं मर गई? मैं क्यों नहीं मर गई? माँ जी मुझे मारिए, मुझे और मारिए माँ जी।
अगर मुझे मारने से आपका थोड़ा भी गम दूर होता है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तू मेरा दर्द कम करना चाहता है ना, तो उन्हें क्यों नहीं समझाता? छोटे छोटे बच्चे हैं, हथियार उठाए घूमते हैं। क्या चाहते हैं वो? क्यों एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हैं? तू उन्हें समझाएगा ना? मैं वादा करता हूं माँ जी, मैं उनके पास जाऊंगा। हमारे अपनों के पास जो किसी वजह से हमसे नाराज हो गए हैं, रूठे हुए भाइयों को मनाऊंगा। और जब तक वो अपने घर वापस ना लौटे, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा। सत्य प्रकाश जी, मेरी राय में इन आतंकवादियों से बात करने या उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़ने की सलाह देने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें गोलियों की भाषा के अलावा और कोई भाषा समझ में आती ही नहीं है। आप अपनी पदयात्रा का फैसला बदल दीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि इन्हें कैसे ठीक किया जाता है। यह हमारा काम है, हमें करने दीजिए। डीआईजी साहब, आपका काम मैं बहुत अच्छी तरह से देख रहा हूं। सारी बस्ती जलकर राख हो गई, 4 मासूमों की जान गई, 7 पुलिस वाले मारे गए, कई लोग घर से बेघर हो गए, दहशत फैली हुई है चारों तरफ। सत्य प्रकाश जी, 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया है, यह शायद आपको मालूम नहीं है। आज के हादसे के बाद 50 आतंकवादी और पैदा होंगे, यह शायद आपको मालूम नहीं। तो आप ही बताइए हम क्या करें? आप कुछ नहीं करेंगे, जो करना है हम करेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, यह जनता हमारी है। क्या ये सच है कि देश की शांति के लिए आप पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं? हाँ सर, आपको लगता है इससे सुधार होगा? किसी न किसी को तो कोशिश करनी होगी। लेकिन सर, इसमें आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। कल किसने देखा है? सर, क्या आपको विश्वास है कि आतंकवादी आपकी बात मानेंगे और आत्मसमर्पण कर देंगे? एक विश्वास ही तो है मेरे पास। अगर एक भी आतंकवादी आत्मसमर्पण करता है, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। राजे, राजे, मुझे तो लगा कि तू भी अपने साथियों के साथ मर कब गया। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। तू जानता है मंथा, मेरे साथियों को मारने वाला कौन था? वही हत्यारा जय सिंह राणा। अगर मुझे पता होता उस पुलिस पार्टी का लीडर राणा है, तो साले को मैं वही दफन कर देता। वही। सब कुछ खत्म हो गया है राजे, तू राणा के बारे में भूल ही जाए तो अच्छा है। क्या क्या भूल जाऊं? ये भूल जाऊं कि मेरा एक बाप था जिसे भगवान ने नहीं, राणा ने मौत का कफन पहनाया? ये भूल जाऊं कि मेरी एक मां थी जिसका दूध आज भी मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा है? ये भूल जाऊं कि मेरी बहन ने मेरी कलाई पर राखी बांधते वक्त मुझसे कसम ली थी कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा? ये भूल जाऊं कि जिस उम्र में इन हाथों में खिलौने होने चाहिए थे, उस कमीने ने ये बंदूक थमा दी? नहीं भूल सकता, कुछ नहीं भूल सकता। तू चाहता है कि मैं भूल जाऊं? तो थाम ये बंदूक और उतार दे इसका सारा जहर मेरे सीने में, वरना जब तक मेरी सांसें चलेंगी मेरा इंतकाम जिंदा रहेगा। चला गोली, चला गोली! राजे, तू तो राणा की मौत का दीवाना हो गया है। दीवानों के आगे तो भगवान की भी नहीं चलती। मैं क्या चीज हूं? डीआईजी राणा इस वक्त सत्य प्रकाश जी की सिक्योरिटी का इंचार्ज है, इसलिए उसके साथ काफी सारी पुलिस फोर्स होगी और आसपास बहुत सारे मासूम लोग भी। लेकिन जैसे ही पदयात्रा सुंदर नगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे।
और तेरा काम भी आसान। ये बैंक के लूट के पैसे, मैं असले की डिलीवरी का बंदोबस्त सुंदरनगर में ही करता हूं। और हाँ, मैं तुझे एक चिट्ठी भी दूंगा दयाशंकर के नाम पे, वो तेरे रहने का बंदोबस्त कर देगा। यार ये गजोदर हमारा बिच्छू भाई तैयार हो गया एकदम क्लीन शेप भाई, सीधा शाका से अभी वो स्मार्ट जमला वाला बन गया एकदम सीधा साधा। और गुस्सा भी भरा हुआ है भाई, इसने वो जुल्म देखा है ना बचपन से, तो ये कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा साले को। और इधर भी कहता है कि भाई तुम दीवाने हो गए उसके। और ये एकदम भाई जोश से भर गया है यार। और जिस तरह उसने जुल्म किया है ना, हम भी खुद तरस रहे हैं कि उसको कोई मारे भाई साले को। उसमें कोई मतलब एहसास ही नहीं है। वो मंत्री जो अच्छी बात कर रहा था उसको भी कहता है नहीं हमने तो आतंकवादी भी मारे हैं ना, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन नहीं भाई, ये अभी जोश से भरा हुआ है ना, तो इंदर भी बोलता है भाई जा अभी तुझे चिट्ठी देता हूँ। तो ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा भाई मुझे इसका ये इसके साथ हूँ, मैं भी गजोदर भाई के साथ हूँ। बेचारा शरीफ इंसान है, उसको भाई दहशतगर्द बना दिया हरामखोर ने। कितना सिमार लग रहा है। ये हरामी को ऐसा भी नहीं है, कोई भी लज्जा शंकर को इतना हरामी मनुष्य बना हुआ है। इस बार तो ये भी ये भाई साहब ये भी सीधा बन गया है, बूढ़ा बन गया है ना ये इंदर, तो वो भी अच्छा बन गया है। ये हरामी बाकी यार, इस पर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। गोलियों से बात करता है भाई। इसमें तो मंत्री है ना, वो मुझे अच्छा लगा। अमन वाला बोलता है तुम भाड़ में जाओ, तो इधर ही बैठा रहो, अमन की बात करो, इंसानियत की बात, वो अच्छा लगा। बाकी यार ये बिच्छू हुई है ना, इसमें तो चेंज हो गया है। लज्जा शंकर को है ना मार दे तो मुझे मजा आ जाए। इंदर भी इसमें तो ठंडा है, पटित बना पड़ा हुआ है, वरना वो भी बड़ा राक्षस है उड़ाओ। हाँ वो भी गोले नशा खाता था ना गोली। कैप्सूल खाया फिर ऐसे मुंडी को हिलाया, लोग गए। हाँ भाई मैं भी यार बिच्छू के साथ हूँ भाई। वो बेचारा अकेले लड़ रहा है, अपने बाप को भी मरते हुए देखा ना भाई, अपनी बहन को। और भाई ये दीवाना ऐसी वजह है भाई, मैं तो यार बिच्छू के साथ हूँ।